अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे आज नानों के घर हमारी फ़र्स्ट मॉर्निंग है और बच्चे यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। आज जल्दी उठ गए थे, तकरीबन यहाँ पे 9 बज रहे हैं और बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं माशाल्लाह। इनके पापा सुबह ही चले गए थे ऑफ़िस, वो उन्होंने स्टे किया था और सुबह लेकिन वो लेट हो गए थे। घर में मैं व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मेरे काम इतने ज़्यादा थे, सामान इतना फैला हुआ था, मैंने पैकिंग भी करनी थी सारा। मैंने व्लॉग भी अकेले रिकॉर्ड करना होता, या तो हस्बैंड ने करना हो तो वो फिर साथ में मतलब वीडियो बना ले, लेकिन मैंने अकेले ही करना होता, इसलिए मैं वो व्लॉग नहीं डाल सकी। वरना मैं आपको कमरा दिखाती कि मैं कैसे साफ़ करके आई हूँ। यहाँ पे हम आज आए हैं मॉडल बाज़ार। मॉडल बाज़ार कसूर का बहुत ही मशहूर बाज़ार है। यहाँ पे सारे ही आते हैं तकरीबन, लोग यहीं से ही शॉपिंग करते हैं। ये आज ट्यूसडे है तो मैंने सोचा मैं मम्मा के साथ चलती हूँ, कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि चप्पल वगैरह मुझे यहाँ की सही लगती है, कंफर्टेबल भी होती है और बहुत मुनासिब रेट में मिल जाती है। हर एक चीज़ यहाँ पे बड़े ही रिज़नेबल प्राइस में मिलती है। और यहाँ पे कुछ विंडो शॉपिंग भी हमने की, कुछ चीज़ें लेनी थी वो भी मैंने ली। काफ़ी जो मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, लेकिन आपने अभी ये वीडियो स्किप नहीं करनी। और सबसे मज़े की बात यहाँ की ये है कि बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो ये कपड़े भी बच्चों के, यानी इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी बहुत मुनासिब है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ बाज़ार। बाकी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होती होंगी जो अब बाद दुकानदार अपने रेट थोड़े से हाइक बता देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होता है ना वो मुनासिब रेट में चीज़ देने की बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे पैंटें भी मैंने बच्चों की देखी थी, मुझे वो भी अच्छी लग रही थी। जैसे कि आप ये जीन्स की पैंटें देख सकते हैं। मुझे साइज़ का इतना कंफर्म नहीं था तो इसलिए मैंने ये परचेज़ नहीं की, लेकिन मुझे चाहिए थी राहिम के लिए। तो मैंने सोचा फिर जब मैं बाज़ार जाऊँगी ना, जो हमारे घर के मतलब दूसरी साइड पे पड़ता है, जो मेन बाज़ार है कसूर का, तो वो उसमें मैं जाऊँगी, वहाँ से लूँगी, क्योंकि ये बाज़ार बाद में बना है। तो क्योंकि ये बाज़ार लगता है 3 दिन, यहाँ पे ये लगेगा ट्यूसडे को लगता है और फ्राइडे को लगता है और संडे को लगता है यहाँ पे बाज़ार। और दूसरी एक साइड पे इन्होंने बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए झूले वगैरह लगाए हुए हैं, तो छोटा सा वो उन्होंने बनाया हुआ है प्लेग्राउंड। तो वहाँ पे वो मैं भी आपको दिखाऊंगी अगर बच्चों को हम लेके गए। तो यहाँ पे नेल पॉलिश भी रखी हुई थी। नेल पॉलिश का मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, तो मैं नेल पॉलिश मतलब बिल्कुल ही नहीं यूज़ करती। अगर करनी भी हो तो कभी कभार, अगर शादी पे जाना हो तो कभी कर लेती हूँ, वरना मैं नेल पॉलिश वैसे भी रखी हुई है तो यूज़ होती है नहीं, तो मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैचर लेने थे और मैं कैचर यहाँ पे देख रही थी कि कौन सा कैचर, मुझे कोई अच्छा सा कैचर मिल जाए, क्योंकि कैचर मेरा जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना तो कैचर मेरा टूट गया था। तो मैंने क्लिप ही लगाना होता, कैचर ही लगाना होता है बालों में, तो मैं पोनी वगैरह नहीं डालती, क्योंकि जिस चीज़ की एक आदत हो ना तो वो फिर बंदे को वही में उसी में ही ना ईजी रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे कैचर भी रखे हुए थे, कुछ सस्ते भी थे, 50 के थे, 100 के थे, 30 के भी थे, 20 के भी थे, यानी चीज़ के हिसाब से, यानी जैसे जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। तो इस लिहाज से ये वाले थे 50 के 2 कैचर्स थे और ये बहुत ही अच्छे थे और मज़बूत बने हुए थे। तो इनमें से मैंने सिर्फ, मुझे ज़्यादा भी नहीं ज़रूरत होती क्योंकि एक कैचर जो मुझे सूट कर जाता है ना, मैं फिर उसी के पीछे पड़ी रहती हूँ, जब तक वो टूटे ना फिर मैं दूसरा लेती नहीं हूँ, क्योंकि जो एक चीज़ सूट कर जाती है ना तो वही अच्छी लगती है फिर। तो यहाँ पे मैंने हिजाब पिन्स देखी थी, वो भी अच्छी लग रही थी और मुझे ज़रूरत भी थी उसकी, तो मैंने वो भी ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने ये देखा था हस्बैंड के लिए, मुझे अच्छा लग रहा था, ये नेकर और टी शर्ट अच्छी लग रही थी, लेकिन वो ये यूज़ नहीं करते, ऐसी चीज़ें पहनते नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैं यहाँ से हट गई थी। उसके बाद मुझे अचानक से याद आया, यानी यहाँ पे जैसे ही जाते हैं ना तो जो चीज़ जहन में नहीं ना होती कि मैंने ये लेनी है, तो वो भी अचानक से याद आ जाता है। तो यहाँ पे ज्वेलरी रखी हुई थी बड़ी ही मुनासिब प्राइस में, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं आई और ना मैं ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ, तो इनके रेट भी नहीं मैंने वैसे पता किया, लेकिन ये 150 की और 250 की इस मतलब
प्राइस कुछ मैंने बच्चे को घर छोड़ के आई थी मामा के साथ, और ये जो बैंगल्स है ना ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उसने अंकल ने कहा कि 200 की ले लो, लेकिन मेरा अभी माइंड नहीं था कि मैं ज्वेलरी लूँगी, लेकिन इसलिए फिर मैंने ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुकी। और मुझे बच्चों की भी टेंशन हो रही थी कि यार बच्चे घर में तंग ना कर रहे हों। और यकीन मानिए आप, यहाँ पे मुझे 3 घंटे लग गए थे। यानी मैं 3 बजे गई थी और मैं 6 बजे घर वापस आई थी। और यानी देखते देखते ना चीज़ें टाइम लग ही जाता है। और यहाँ से भी मैंने 1-2 चीज़ें ली थी, और ये भी बहुत ही मुनासिब रेट में इन्होंने रखा हुआ था। जो लशन ब्रश होते हैं वो 150 के मिल रहे थे, अवेलेबल थे। और यहाँ पे जो काजल होता है ना, जो केक काजल जिसे कहते हैं, वो भी बड़े मुनासिब रेट में मिल जाता है, और वो सालों साल चलता ही रहता है। यानी मेरे पास अभी तक रखा हुआ है, काफ़ी देर पहले मैंने लिया था और अभी तक मैं वही चला रही हूँ। मेकअप भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि अब ये मेहंदी वाले स्टिकर्स जो हैं, इनका भी मेरा माइंड नहीं था लेने का, लेकिन मुझे बाद दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे, 100 का एक पैकेट दे रहे थे, लेकिन मेरा अभी ज़हन नहीं था लेने का, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, इसलिए मैं फिर यहाँ पे भी नहीं रुकी। तो क्योंकि आगे कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा और ईद भी गुजर गई है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो पीछे से आपको आवाज़ें आ रही होंगी ज़ावियार की, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं वॉइस ओवर करूँ, तो इसलिए फिर ये आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो रिंग्स वगैरह हैं वो भी मैं देख रही थी, कुछ मुझे पसंद आई थी, तो मामा ने कहा बाद में देखते हैं, तो इसलिए फिर मैंने टाइम भी शॉर्ट था तो मैंने इस तरफ फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और ये मेरी अम्मा आगे आगे जा रही हैं और मैं पीछे पीछे मैं बहुत स्लो चलती हूँ क्योंकि मैंने चीज़ें देखनी होती हैं। मॉडल बाज़ार से मैं आ गई हूँ गलवा पेश, और हम यहाँ पे क्या शॉपिंग करके आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। बच्चों को ये पापड़ बहुत मज़े के लगे हैं, और उसके साथ केक भी लेके आई थी मैं। ये देखो चप्पल बाबा की, ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी ने कहा था कि आइंदा अपने लिए मर्दाना चप्पल ज़रूर लेना, क्योंकि मैं मर्दाना चप्पल ही पहन के फिरती रहती हूँ। वैसे है ये उन्हीं की, लेकिन मैं मतलब वो भी यूज़ करेंगे और मैं भी। और एक ये चप्पल है और एक ये चप्पल है, यानी 2 चप्पलें उनकी और एक मैं नाम की अपने लिए लेके आई हूँ। और ये तीसरी चप्पल है, और ये एक और चप्पल है, और ये एक चप्पल है जो शावीर की है, और इसके साथ की चप्पल एक नमाज के लिए लेके आई हूँ। ये बाबा पहनते हैं, पीपू पीपू। इसके अलावा मैं वो मग भी लेके आई हूँ। राहिम मग दिखाओ। मिर्चें लग रही हैं गुड्डू को, लेकिन खाई जा रहा है। ये वाले मग हैं, मैंने अभी इनको ऊपर से नहीं निकाला। नहीं बस बस बस। तो ये देखिए ये मग हैं, ये मैं मग लेके आई हूँ, मुझे अच्छे लग रहे थे ये वाले। मैंने 2 लिए हैं, फिर मैंने सोचा एक और ले लेती हूँ, अगर खुदा ना खास्ता टूट गया तो फिर मैं दोबारा कैसे याद से लूँगी। तो मैंने 3 लिए हैं मग। और ये बेबी क्या कह रहा है? यहाँ का उन्होंने बच्चों ने सेल लगा दिया चप्पलों की। बेबी डर रहा है। यहाँ से मैट्रेस उठाया हुआ है तो दूसरे मामू के कमरे में रखा हुआ है एसी की वजह से, तो ये मेरा बेटा डर है। और ये बॉक्स है, ये मैंने इसके ये भी लिए हैं, इसके 30 साइज हैं, इसके अंदर ही है बाकी 2। ये मुझे अच्छे लग रहे थे, ये मैंने ले लिया। और ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये तीन ये वाले लिए। इसके अलावा मैंने लिया है ये हिजाब की पिन्स और कॉटन बड और कैचर लिए हैं, 2 कैचर लिए हैं। और अदरक लहसुन आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे अदरक लहसुन रखा होगा। बच्चे अपना मोबाइल पे लग गए। तो आज यहाँ पे हमारा तीसरा दिन है और हम शॉपिंग पे गए हुए थे, और मेरा तकरीबन काफ़ी पैसे लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। और अभी तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।
नेक्स्ट और भी मज़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें और काइंडली मेरा साथ दें। ये है हादिया, ये है इनके मामू की बेटी। बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों को मैं घर छोड़ के गई हुई थी मम्मा के साथ। मेरे जैसे बेटों की कोई बहन नहीं है, लेकिन ये एक बहन है। और ये एक बहन, ये सारे स्कूल में भी बताते हैं कि ये हमारी एक बहन है, सिस्टर है हमारी एक हादिया। चल तो इस व्लॉग का मैं एंड यहीं पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बाज़ार में मैंने आपको जो कुछ दिखाया होगा आपको अच्छा लगा होगा। जो शॉपिंग की है वो आपको पसंद आई होगी। जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने वही ली हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो क्योंकि इसमें इतना सारा पैसे लग जाते हैं, तो